Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसका आज है लेक्चर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट मैं कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, देखेंगे कभी भी, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें। वापस से एक बार कहूंगा, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, गलत हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो बूलियन अलजेब्रा में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कुछ, तो वो कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए। वो कुछ 15-16 प्रॉपर्टी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे पहला लिखा है A.1, तो A.1 किसके बराबर होता है? A.1 बराबर होता है A। इसी तरह से दूसरा लिखा है A.A बार, तो A बार किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। A बार किसके इक्वल होता है? 0। थर्ड लिखा है A प्लस A बार, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के। और फोर्थ लिखा है A प्लस 1, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। अब इसको देखो, आप ऐसे अगर याद नहीं रहे, आपको भूल जाओ आप, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। आप A को मान लो 1, A को कितना मान लो? 1 मान लो आप। और जब आप A को 1 मान लोगे तो पहले वाले में देखो, पहला वाला करके देखो 1.1, 1.1 क्या आता है? 1 आता है। अब ये थोड़ा बहुत बूलियन अलजेब्रा आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से 1 और 1 का 1 बार, 1 बार कितना होगा? 1 का 0, तो 1 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा। फिर तीसरा 1 और 1 बार, 1 बार का जो बार होगा वो कितना बन जाएगा? 0, तो 1 प्लस 0 कितना आता है? 1 आता है। इसी तरह से A प्लस 1, तो 1 प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं? बूलियन अलजेब्रा के अंदर 1 लिखते हैं, है ना। तो आपको अगर याद ना रहे तो ये ऐसे A की वैल्यू को मान लो कुछ और उसके बाद फिर उसको ऐसे सॉल्व करके देख लो। तो यहां से भी आपको मिल रहा है कि A बार जब आपने किया तो वो 0 आना चाहिए। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी होती है A बार किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होता है। तो आपको फॉल्स चुनना है यहाँ पर, कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है? A बार इक्वल्स टू 1 जो है ये गलत है। तो ये वाला जो है वो हमारे पास गलत आंसर हो गया। नेक्स्ट में पूछा है, इन गेट्स दिए हमें कुछ, इन गेट्स के अंदर से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है ऐसे गेट जिनसे बाकी सभी गेट बनाए जा सके, उन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल जो गेट है, यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या होता है? ऐसे गेट जिनसे बाकी और गेट्स बनाए जा सकते हैं, है ना। तो गेट्स बाय विच ऑल अदर गेट्स कैन बी फॉर्म्ड, जिनकी हेल्प से बाकी सभी गेट बनाए जा सकें, उनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो 2 गेट जो हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक होता है नॉर गेट और एक होता है नैंड। एक होता है नॉर और एक होता है नैंड। तो नॉर और नैंड गेट से बाकी के सारे गेट बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर एक्सॉर लिखा है, तो एक्सॉर गेट ये तो नहीं है। दूसरा है नॉर गेट, ये यूनिवर्सल गेट होता है। तीसरा है नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ है एंड गेट, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्वीप वोल्टेज यूज्ड इन सीआरओ इज टाइप ऑफ। सीआरओ में जो स्वीप वोल्टेज यूज की जाती है वो किस टाइप की होती है? तो इसका इस तरह का डायग्राम बनता है, सॉ टूथ के जैसा डायग्राम बनता है। इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? सॉ टूथ के जैसा, मतलब ये ऐसे, ये इस तरह का डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है? सॉ टूथ, आरी होती है ना, आरी पेड़ काटने वाली, उसके जो जॉ होते हैं, उसकी जो दांत होते हैं उसके, तो वो कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं। तो इसलिए उसके बेस पर इसका नाम रखा जाता है सॉ टूथ। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा सॉ टूथ वेव। कौन सा आ जाएगा? सॉ टूथ वेव, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी के डिटेक्शन के लिए, उसका पता करने के लिए
हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो लाइट इंटेंसिटी का डिटेक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोटोडायोड इन रिवर्स बायस। हम किसका यूज करते हैं? फोटोडायोड इन रिवर्स बायस। सवाल यह है कि साहब फोटोडायोड क्या होता है? तो फोटोडायोड जो है, फोटोडायोड जो है वो क्या होता है? एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। फोटोडायोड क्या होता है? एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। फोटोडायोड क्या होता है? एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। फोटोडायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड, जिसकी हेल्प से हम क्या जनरेट करते हैं? करंट जनरेट करते हैं। कब करते हैं? जब ये डायोड किसके कांटेक्ट में आता है? सनलाइट के कांटेक्ट में आता है। जब ये जो फोटोडायोड है, जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इससे क्या जनरेट होती है? करंट जनरेट होती है। ये जो फोटोडायोड है इसको हम फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं और या फिर फोटो सेंसर भी कहते हैं। तो फोटोडायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड which generate current when comes into the contact of sunlight. When comes into the contact of sunlight, it is also known as photo detector or photo sensor. It is also known as photo detector. It is also known as photo detector और फोटो सेंसर। इसको फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर भी हम कहते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। देखो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं पी टाइप और एक हम पढ़ते हैं एन टाइप। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर बनता है वो किससे बनता है? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग से बनता है। तो यहां पर जो डोपिंग की जाती है, डोपिंग वो किसकी की जाती है? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। यहां पर जो डोपिंग की जाती है वो किसकी की जाती है? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। और एन टाइप जो है उसमें डोपिंग की जाती है पेंटावेलेंट की। एन टाइप के अंदर जो डोपिंग है वो किसकी की जाती है? पेंटावेलेंट। एन टाइप के अंदर डोपिंग की जाती है पेंटावेलेंट की। तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जो है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, इसमें कौन कौन होता है? इसमें होता है एल्यूमिनियम। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी में कौन कौन होता है? एल्यूमिनियम। याद रख लेना है, अपने नोट्स में लिख लेना इनको। एक होता है इंडियम और एक आ जाएगा तुम्हारा गैलियम। ये सारे के सारे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में कौन कौन आता है? पेंटावेलेंट में आता है आर्सेनिक के अलावा फॉस्फोरस। आर्सेनिक के अलावा आता है फॉस्फोरस के अलावा एंटीमनी, और इसके अलावा बिस्मथ। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाता है? बिस्मथ। तो ये सारे के सारे कौन सी इंप्योरिटी होती है? पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट के ये एग्जांपल है। और ये कौन से हैं? ये ट्राईवेलेंट में एक और लिख लेना बोरोन। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। तो हमें तो ये पूछा है एन टाइप बनाना है, तो एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट में कौन सा आ जाएगा? और आर्सेनिक। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा है अवलांच इफेक्ट। अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है उसमें पूछा गया है अवलांच इफेक्ट अकर्स इन अ पीएन जंक्शन यूजुअली। अवलांच इफेक्ट कब होता है? तो अवलांच इफेक्ट होता है जब डिप्लेशन लेयर जो है वो थिक हो जाती है। थिक का मतलब है मोटी हो जाती है। मोटी कब होगी? जब रिवर्स वाइसिंग आप बढ़ाते जाओगे। जब रिवर्स वाइसिंग हम बढ़ाते जाएंगे तो जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, और उस केस में अवलांच क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ये ब्रेकडाउन होते कैसे हैं? ये आपने अगर कर्व ध्यान हो इनके, अगर आपको कर्व ध्यान है या कर्व पढ़े हुए हैं, तो यहां पर तो होती है कौन सी करंट? फॉरवर्ड करंट। और यहां पर कौन सी करंट होती है? रिवर्स करंट। यहां वोल्टेज है, यहां पर वोल्टेज है। ये वाली साइड जो है इसको हम लिखते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। ये वाली जो साइड है इसको हम लिखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये जो है यहां पर हम लिखते हैं रिवर्स बाइसिंग। यहां पर रिवर्स वोल्टेज है। तो जो करंट और वोल्टेज के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग में ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में लीनियर कर्व बनता है।
ना, यहां तक तो नॉन लीनियर होता है और उसके आगे फिर क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। आफ्टर कट ऑफ वोल्टेज ये जो कर्व है ये क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। और उसके बाद रिवर्स बायसिंग में जो ग्राफ बनाया जाता है, पहले हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, पर करंट की वैल्यू लगभग ना के बराबर बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जीनर ब्रेक डाउन हो जाता है और रिवर्स वोल्टेज को और बढ़ाते जाए और बढ़ाते जाए, तो फिर एक ब्रेक डाउन होता है जिसको कहते हैं अवालांच ब्रेक डाउन। तो यहां पर जो ब्रेक डाउन होता है इसको हम क्या कहते हैं, अवालांच ब्रेक डाउन। इसको हम क्या नाम देते हैं, अवालांच ब्रेक डाउन। ठीक है, अवालांच ब्रेक डाउन। और यहां पर जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम कहते हैं जीनर ब्रेक डाउन। तो हमें अवालांच का पूछा है, और अवालांच ब्रेक डाउन कब होगा, जब डिप्लेशन लेयर की जो थिक है वो ज्यादा हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की थिक ज्यादा होने का मतलब है वो चौड़ा हो जाएगा। तो यहां हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पल्स। इनमें से पल्स का जनरेशन करने के लिए किसका यूज लिया जाता है। तो एक बार चेक कर लेना इसको, पर मेरे हिसाब से मल्टी वाइब्रेटर आंसर आना चाहिए। चेक कर लेना इसको, है ना। मैं श्योर नहीं हूं, एक बार चेक कर लेना इसको चेक कर लेना एक बार। मल्टी वाइब्रेटर मेरे हिसाब से आना चाहिए, पर चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द आउटपुट ऑफ नॉर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। नॉर गेट का आउटपुट किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसका, नॉर गेट का। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट कॉम्बिनेशन होता है और प्लस नॉट गेट का। नॉर गेट क्या होता है, और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, उससे क्या बन जाता है, नॉर गेट बनता है। ठीक है, उससे क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। और गेट में क्या होता है, और गेट का मतलब होता है कि आउटपुट जो है आपका, अगर आप और गेट बनाओगे, और गेट, तो और गेट में आउटपुट जो आता है वाई, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। और वाई का अगर आप नॉट कर दो तो ये बन जाता है नॉट गेट, तो वाई का वाई बार हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां लिख रहा हूं ए, यहां लिख रहा हूं बी, यहां लिख रहा हूं वाई, और यहां लिख रहा हूं वाई बार, तो अगर ए मैं 1 लिख रहा हूं, बी भी मैं 1 लिख रहा हूं, तो और गेट में बनेगा ये 1 और यहां पर बन जाएगा ये 0। यहां पर अगर मैं 1 लिख रहा हूं, यहां 0 लिख रहा हूं, ये बनेगा 1, यहां पर बन जाएगा फिर 0। यहां लिख रहा हूं मैं 0, यहां लिख रहा हूं 1, यहां पर ये बन जाएगा 1, यहां पर फिर बन जाएगा 0। और अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 0, यहां पर लिख रहा हूं 0, यहां 0, और यहां पर बनेगा 1, तो ये नॉर गेट बन गया। तो नॉर गेट का आउटपुट जो है वो ये है, ये नॉर गेट का आउटपुट है। तो ये आउटपुट हमें बनाना है। तो ये आउटपुट कहां कहां बन सकता है वो देख लेते हैं। तो मैं अगर ये बी ऑप्शन चेक करता हूं, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में लिखा है ए बी, और ये वाई हो गया, और वाई का क्या लगाना है, वाई बार लगा देना है। वाई का क्या लगा देना है, बार। तो यदि आप ए की वैल्यू को 1 लेते हो, बी की वैल्यू को 1 लेते हो, तो वाई में क्या बनेगा, 1 बनेगा। उस पूरे का बार हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। उस पूरे का बार हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, 0। फिर आप लेते हो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आप लेते हो 0, तो 1 0 कितना हो जाएगा, 0। 1 0 कितना हो जाएगा, 0। और इस पूरे का बार करोगे तो ये पूरे का बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आप 0 लेते हो, ये 1 लेते हो, ये 0 हो जाएगा, पूरे का बार करोगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आपने लिया 0, यहां पर आपने लिया 0, तो यहां 0 आएगा, पूरे का 1 आ जाएगा। और आपको क्या आंसर चाहिए, आपको आंसर चाहिए 0 0 0 1। नॉर गेट बनाना है ना, आपको आंसर चाहिए 0 0 0 1। तो इसका मतलब ये वाला तो हो गया गलत, ये गलत हो गया। अब आप बनाओ कौन सा गेट, ए वाला लो, ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन चेक करो, ए और बी, तो ये ए बार हो गया और ये बी बार हो गया, और इनका आउटपुट क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। इनका आउटपुट क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो यहां ए है, तो यहां ए बार कितना हो गया, 0, बी बार कितना हो गया, 0, तो वाई कितना आ गया, 0, वाई कितना आ गया, 0। यहां लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 0, और बी 0, तो ये हो जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा, 1, तो ये भी नहीं आएगा यार, वाई बार चाहिए ना आपको, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, 0 0 1 1 0 0 और 1। ठीक है यार, ये कैसे बनेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा। नॉर गेट बनाना है ना, नॉर, तो और गेट बन गया अपना 1 1 1 0 1 0 1
1 0 1 ये 0 0 1 1 0 0 0 0 1। ये तो हो गया अपना नॉर गेट हो गया, ठीक है। नॉर गेट कॉम्बिनेशन हो गया और नॉट का। यहां से बनाओ कॉम्बिनेशन, तो ए बार डॉट बी बार, तो ये बी तो कट गया, बी ऑप्शन लिया आपने, ए बी का बार लगा दिया, तो ए बी 1 1 और 1 का बार 0, ठीक है। और आपका आना चाहिए 1 1 का क्या आना चाहिए 0, यहां पर भी 0 बन रहा है, ठीक है। फिर आपने लिया 1 0 1 0 का यहां पर बना कितना 0, और यहां कितना बन गया 1 बन गया, तो ये गलत हो गया। 1 0 यहां पर क्या बन गया 0, यहाँ 1 0 का 1 और इसका 0 बन गया, तो ये गलत हो गया ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से आप ए बार प्लस बी बार को चेक करोगे, तो ए बार बी बार में ए की वैल्यू 1 की जगह 0 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 की जगह 0, तो वाई 0 आ गया, ठीक है। फिर आपने ए की वैल्यू 1 तो इसका 0 हो गया, बी की वैल्यू 0 का 1 हो गया, तो ये 1 आ गया। ए की वैल्यू 0 का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा वाई बार, अल्टीमेटली आपको बनाना है वाई, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 1 0 और ये 1 बन गया। फिर यहाँ 0 रखना होता है आपको, 0 का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बन रहा। तो ये दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं और देंगे भी, डी मॉर्गन्स लॉ लागू लग जाएगा यहाँ। तो अगर ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा। अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन चेक करो, डी। तो डी ऑप्शन चेक करते हो, डी वाला, तो डी में ए बार बी बार, तो ए बार का मतलब हो गया ए बार, यहां से ये ए बार कितना हो गया 0 और बी बार 0 हो गया, तो ये कितना बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ 0 और यहाँ 1, तो 1 0 0, फिर यहाँ पर 1 0 तो 1 0 0, फिर यहाँ पर 1 1 और ये क्या हो गया 1 हो गया, तो डी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा, अल्फा की वैल्यू ट्रांजिस्टर के गिवन है कितनी 0.975 नेग्लिजिबल रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो ICEO है उसकी वैल्यू कितनी है 0 है, ICEO की वैल्यू 0 है, जिसको लीकेज करंट कहा जाता है। IB की जो वैल्यू है IB, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 250 म्यू एम्पियर। तो हमें बोला है कि IC की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ IC की वैल्यू बताओ, और मोड कौन सा है कॉमन एमिटर मोड है। सबसे पहले कॉमन एमिटर मोड की जब हम बात करते हैं तो कॉमन एमिटर मोड के लिए फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू IC अपॉन IB। तो IC की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बीटा इंटू IB, बीटा इंटू IB। तो आपको क्या निकालना है बीटा निकालना है, तो बीटा किसके बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.975 अपॉन ये कितना हो गया 1 माइनस 0.975। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू वो आएगी 39। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 को यहां पर रखना है आपको, तो 39, और IB की वैल्यू आपको कितनी दी है 250। तो यहाँ 250 म्यू एम्पियर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिली एम्पियर में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, जो बन जाएगा 9.75 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा जो कि बन जाएगा 9.75 मिली एम्पियर। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपके पास सही आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सोलर सेल इज अ, सोलर सेल कौन सा सेल होता है। तो सोलर सेल एक पीएन जंक्शन बनाता है। क्या बनाता है पीएन जंक्शन। इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल, ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है लाइट का, उसकी वजह से आता है, ठीक है। एंड विच शोज फोटोवोल्टिक इफेक्ट, विच शोज फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये क्या शो करता है, ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट शो करता है। और ये क्या करता है, जो लाइट एनर्जी आती है, जो सन एनर्जी आती है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स
इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये एक तरह का पीएन जंक्शन होता है। नेक्स्ट बोला है द फॉरबिडन बैंड इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉरबिडन बैंड जो है वो दिया है 1.1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, और यदि हमें E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, लैम्बडा नैनोमीटर में निकालना है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1240 अपॉन E, और ये E किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से इसको आप सॉल्व करोगे तो 1240 को डिवाइड कर दो किससे? 1.1 से। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 1136 नैनोमीटर। अब 1136 तो है नहीं, उसके नियर अबाउट का आंसर ले लो। नियर अबाउट आंसर कौन सा हो गया? 1200। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1200 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपके पास जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ डिजिटल गेट हैविंग टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट सी हैज द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बताने कौन से गेट के लिए है? तो ए और ए मैं यहां बना लेता हूं, ए और बी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। पर यहां पर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका बार लगा रखा है, बार हो गया 0। ठीक है, A1 B1 और ये हो गया 0। ये किस केस में बना रहा हूं मैं? ये बना रहा हूं एंड, और एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट बना रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं नैंड। उसको हम क्या कहते हैं? नैंड। तो पहले मैं एंड कॉम्बिनेशन बना के देख रहा हूं, फिर मैं 1 0 करूं, 1 0 1 0 का कितना आएगा? 0 आएगा, और ये कितना बन जाएगा? 1। फिर यहां पर 0 करता हूं, यहां 1 करता हूं, तो यहां 0 बन जाएगा, फिर से बन जाएगा 1। यहां 1 0 करता हूं, यहां 0 करता हूं, यहां 0, तो यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। और यहां पर क्या आ रहा है? 0 1 1 1। तो इसका मतलब ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये किसकी है? नैंड गेट की है। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? नैंड गेट ही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नैंड गेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएन जंक्शन हैज द थिकनेस ऑफ द ऑर्डर। पीएन जंक्शन की जो थिकनेस है वो कितने ऑर्डर की होती है? तो पीएन जंक्शन की जो थिकनेस है वो 10⁻⁻6 मीटर ऑर्डर की होती है। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट, इन अ कॉमन बेस कनेक्शन के लिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी कि अल्फा की वैल्यू दी है। अल्फा की वैल्यू है 0.95 मिली एम्पियर। फिर आगे बोला है एमिटर करंट की जो वैल्यू है वो गिवन है कितनी? वो है 0.9 मिली एम्पियर। कितनी है? 0.9 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ बेस करंट हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? बेस करंट। अल्फा जो है वो किसके बराबर होता है? IC अपॉन, अल्फा जो है वो बराबर होता है IC अपॉन IE। IC अपॉन IE ये किसकी वैल्यू होती है? अल्फा की। और जो बीटा है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है IC अपॉन I बीटा। IC अपॉन I बीटा। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो अल्फा आपको दिया है और एक फॉर्मूला आप ये यूज कर लो IE इक्वल्स टू IC प्लस IB। तो यहां से IB किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा IE माइनस IC। तो यहां से इस फॉर्मूला से आप किसकी वैल्यू निकाल लो? IC की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से आप IC की वैल्यू निकालोगे तो IC, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.95। अल्फा की वैल्यू 0.95 और IE की वैल्यू है 0.9। IE की वैल्यू है 0.9। तो 0.95 को मल्टीप्लाई कर दो आप 0.9 से, तो ये बन जाता है 0.885। तो IC की वैल्यू 855 मिली एम्पियर। ये IC की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? IC की। अब ये IE की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 0.9 मिली एम्पियर। इसमें से माइनस कर दो 0.855। तो आपने माइनस करना है 0.9 में से 0.855, तो ये आंसर आ जाएगा 45 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से आंसर आ जाएगा 45 माइक्रो एम्पियर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है। दूसरा लास्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ फॉलोइंग एम्पलीफायर। तो ये जो एम्पलीफायर बनाया हुआ है यहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें जो फीडबैक है, फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है? 0। RF जो है RF, उस RF की वैल्यू कितनी कर रखी है? 0, यानी कि यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग कर रखी है। तो इस तरह का जो सर्किट बनता है वो बनता है किसका? वोल्टेज फॉलोवर का। इस तरह का जो सर्किट बनता है वो किसका बनता है? वोल्टेज फॉलोवर का।
और वोल्टेज फॉलोवर के लिए जो वोल्टेज गेन का वैल्यू होती है वो बराबर होती है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और वो किसके इक्वल होता है 1 के। इसको हम यूनिटी गेन भी कहते हैं, यूनिटी गेन। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी गेन। तो आपको ये सर्किट पहचानना पड़ेगा किस तरह का सर्किट है। तो ये वोल्टेज फॉलोवर है जिसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, सॉल्यूशन सारे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।